के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का चेन्नई दौरा, इंस्टा अकाउंट के जरिए दी जानकारी। डोडा में धारा 163 लागू, प्रशासन ने चुनिंदा इलाकों में प्रतिबंधों पर दी ढील। डोडा के गंडो और भलेसा में धारा 163 के बीच खोले गए बाजार, लोगों ने जरूरी सामान की खरीदारी। महराज वली के समर्थन में प्रदर्शनों का दौर, आरएसपुरा में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों ने समर्थन में प्रदर्शन का किया ऐलान। महराज वली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख का फारूक अब्दुल्ला का फिर बयान आया, कहा महराज के शब्द असंसदीय थे लेकिन पीए से लगाना गलत। डोडा के तनावपूर्ण हालात को लेकर भी बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा हालात के लिए प्रशासन जिम्मेदार। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर किया वार, महराज वली मामले में कोई ठोस कार्रवाई न करने का लगाया इल्जाम। आरएसपुरा में किसान नेता मोहन चौधरी की अगुवाई में विशाल प्रदर्शन, विधायक महराज वली के समर्थन में किया गया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत हसरोटिया ने आप नेता संजय सिंह पर किया पलटवार, कहा आप नेता अपना जनाधार खो चुके हैं। पापोर एमएलए हसनैन मसूदी ने विधानसभा स्पीकर के जारी समन पर दिया बयान, बोले विधानसभा और अध्यक्ष का सम्मान करना हर सदस्य का फर्ज है। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र, रूस में काम कर रहे जम्मू कश्मीर के युवाओं को सुरक्षित वापसी के लिए सहायता मांगी। बीजेपी नेता अशोक कौल का कश्मीरी पंडित को लेकर बयान, बोले मोदी सरकार कश्मीरी विस्थापित पंडित समुदाय के लिए एक व्यापक पुनर्वास योजना पर काम कर रही है। एमएलए हसनैन मसूदी ने सैलाब मुतासर इलाकों का किया दौरा, किसानों और बागवानों से की मुलाकात। गद्दों में सिविल सोसाइटी और प्रशासन ने की बैठक, हालात की समीक्षा के बाद बाजार खोलने की मांग। श्रीनगर में कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति ने सरकार पर साधा निशाना, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। भाजपा नेता रविंद्र रैना ने रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों का दौरा किया, साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की। राजौरी के बरला ब्रिज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ विंग ने किया जोरदार मुजाहरा, महराज वली की गिरफ्तारी और उन पर पीएसए लगाए जाने के खिलाफ किया गया यह प्रदर्शन। लेह में बीजेपी पार्षदों ने सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की, कहा कि गृह मंत्रालय के साथ बातचीत को सफल बनाने के लिए सर्वोच्च निकाय का गैर राजनीतिक होना जरूरी। एनसी नेता मुस्तफा कमाल ने मरकजी हुकूमत और राज्यपाल प्रशासन की कड़ी आलोचना की, बोले ये जो चल रहा है वो राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने नौशेरा का किया दौरा, नौशेरा में चल रहे डेवलपमेंट के कामों का लिया जायजा। मरकजी वजीर नीमूबेन जयंती भाई बामहणिया ने अखनूर के परगवाल इलाके का किया दौरा, हालात का लिया जायजा। राजौरी जिले में जीएमसी के पास बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर, महिला को जीएमसी में कराया गया भर्ती। श्रीनगर के डेंटल कॉलेज में बेरोजगार डेंटल सर्जनों ने नौकरी की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, आक्रोशित डॉक्टरों का आरोप है कि 2008 से पीएससी द्वारा डेंटल सर्जनों का कोई भी पद भरा नहीं गया है। बडगाम के मंडी में स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार बंद होने के विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में स्थित एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी में फल उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। नगर परिषद बडगाम ने शहर में चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, दुकानदारों द्वारा बंद किए गए फुटपाथों को खुलवाया। जम्मू कश्मीर की आयुक्त स्मिता सेठी ने दी न्यूज 18 को दी जानकारी, अब तक 1000 से ज्यादा सैंपल दिए गए हैं, 7 नमूने फेल, 66 दुकानदारों का चालान अदालत में किया पेश। गांधरबल से फर्जी ऑफिसर की गिरफ्तारी, आरोपी का नाम इलियास हमीद। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कई ठगी को दिया अंजाम, आरोपी के पास से मिले नौकरी के कई नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र समेत कई फर्जी दस्तावेज। नशा तस्करों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए सांबा पुलिस ने बारी ब्रह्मणा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। जम्मू पुलिस के हाथ लगे 2 चोर, 25 तोला सोना, एक स्कूटी और अन्य कीमती सामान भी किया गया बरामद।
कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने डीएच पोरा के केबी पोरा में लगाया जनता दरबार। बोली उमर सरकार फल उत्पादकों की मदद के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। पापुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। कुल 50 मामले आए सामने। 29 मामलों को आपसी सहमति से निपटाया गया। एडीजी आनंद जैन ने 3 दिवसीय जश्न डल महोत्सव का किया उद्घाटन। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन। राजौरी में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। 690 मामले निपटाए गए। मेडर के कलाबंद गांव में लगातार जमीन धंसे से करीब 40 घर नष्ट, दर्जनों घर हुए क्षतिग्रस्त। गांधरबल के उरपाश इलाके के करीब 20 लोगों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दूषित पानी पीने के चलते हुए थे बीमार। टंगमर्ग में एक साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस मौके पर प्रोफेसर अब्दुल जब्बार गोखम की पुस्तक ग्रेटर गुलमर्ग कासिम का किया गया विमोचन। पापुर के लितरबल में अलग अलग विभागों के संयुक्त टीम ने झेलम नदी पर बने अवैध रैंप को किया ध्वस्त। रेत खनन करने वालों को दी चेतावनी। सोनावाली के हाजिर में मोहम्मद यूसुफ परे की मनाई गई जयंती। इस मौके पर इम्तियाज परे ने कहा कि आज कश्मीर में लोकतंत्र बचा है तो ये उनके पिता के सर्वोच्च बलिदानों की वजह से है। पूंछ में जम्मू नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन। पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद हाईवे पर ट्रैफिक बंद। अखनूर में सैलाब मुतासर लोगों की मदद के लिए सेना के साथ कई एनजीओ आए आगे। बाढ़ पीड़ितों को बांटी गई राहत सामग्री। राजौरी में आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने लिया हिस्सा। डिप्टी एसपी जबी ने मॉक ड्रिल पर दी जानकारी। कहा सिविल डिफेंस और होम गार्ड वॉलंटियर्स को दिया गया तैराकी, नाव संचालन और रस्सी के बचाव की तकनीकों का प्रशिक्षण। सांबा में भारी बारिश से तबाही। सुब गोरन सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। जम्मू राजौरी हाईवे पर बातोनी मुरादपुर के नजदीक लगा 8 किलोमीटर लंबा जाम। करीब 4 से 5 घंटे फंसी रही गाड़ियां। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। विधायक यदुवीर सेठी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की हालात और राहत बचाव अभियानों की समीक्षा। लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने जम्मू कश्मीर बाढ़ प्रभावितों की मदद की। एमपी लैड कोष से दिए गए 2.5 करोड़ रुपए। अखनूर में संदिग्ध ड्रोन मिलने से हड़कंप। फट्टू कोटली से बरामद किया गया संदिग्ध ड्रोन। अनंतनाग पुलिस ने डिप्टी एसपी शहीद हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। जिले के विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने की पेयजल व्यवस्था। जम्मू कश्मीर जेडीयू अध्यक्ष जीएम शाहीन ने उपराज्यपाल शासन लागू करने की मांग की। कहा उमर अब्दुल्ला सरकार हर मोर्चे पर विफल। कुपवाड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों के हमले में 3 लोग हुए घायल। कठुआ में लोहाई बल्हार की अरेखा देवी का ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में चयन। इलाके में खुशी की लहर। बनी विधायक डॉक्टर बेशो ने दी बधाई। पुंछ की मंडी तहसील में भालू के हमले में एक महिला घायल। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजौरी में हार्ड जोन में सेवा दे रहे शिक्षकों ने एटीडी 2024 को जल्द जारी करने की मांग की। लोगों का कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी में हार्ड जोन में सेवारत कर्मचारियों को अधिसूचित कार्यकाल में वापस ट्रांसफर की बात की है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किश्तवाड़ क्षेत्र का किया दौरा। सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा की। बारामूला के कंजर में जामा मस्जिद शरीफ सोनम में मिलादुन नबी सम्मेलन का किया गया आयोजन। शिया और सुन्नी विद्वान, कवियों और लोगों ने लिया हिस्सा। माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक रहेगी स्थगित। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दी जानकारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमर अली आखोनी का सोनम वांगचुक को पत्र। सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की मांग। लद्दाख मैराथन के दूसरे दिन उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने रन फॉर फन श्रेणी को दिखाई हरी झंडी। 20 विदेशी नागरिकों सहित 1650 धावकों ने लिया हिस्सा। लद्दाख मैराथन के 12वें संस्करण का हुआ आयोजन। देश भर के धावकों ने लिया हिस्सा। लद्दाख मैराथन के रेस डायरेक्टर चवांग मोटूक ने जताई खुशी। बोले ये 12वें संस्करण की ऐतिहासिक उपलब्धि है। करगिल में कलम और विरासत साहित्यिक महोत्सव का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं के विशेषज्ञों, इतिहासकारों और लेखकों ने लिया हिस्सा। करगिल के मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल में हुआ एथनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन। कार्यक्रम में छात्रों ने तरह तरह के स्थानीय व्यंजनों की पेशकश की।
रामबन में नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के बाद ट्रैफिक नियंत्रित की गई। खराब सड़क की वजह से कई ट्रक फंसे। रामबन में भारी बारिश ने मचाया कहर। फसलें बर्बाद होने से किसानों को हुआ भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने हंदवाड़ा में नवनिर्मित न्यायालय परिसर का किया उद्घाटन। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में एक विशेष संवादात्मक सत्र का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में छात्र रहे उपस्थित। मिजोरम दौरे पर पीएम मोदी ने किया ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र। कहा आतंकी आकाओं को सबक सिखाया। चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर 3 जगहों पर भूस्खलन। हाईवे बंद होने की वजह से लगा लंबा जाम। बिलासपुर के नभोल इलाके में बादल फटा। मलबे में कई वाहन दबे। खेतों में फसलों को भी पहुंचा नुकसान। बिलासपुर प्रशासन के मुताबिक बादल फटने की घटना में जनहानि के नुकसान की सूचना नहीं। नुकसान का आकलन करेगी टीम। कुल्लू की सैंज घाटी में आपदा से गांव-गांव में तबाही का मंजर। सैकड़ों लोगों को घर जमीन का नुकसान। कांगड़ा में रुक-रुक कर रात से जारी है बारिश। जनजीवन पर पड़ा असर। नेशनल हाईवे 154A से लेकर लिंक रोड समेत कई सड़कें खस्ता हाल। बारिश का कांगड़ा एयरपोर्ट पर उड़ानों पर असर। सुबह की फ्लाइट हुई रद्द। नालागढ़ के नेरसोडी गांव में भूस्खलन का कहर। दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का ओल्ड मनाली दौरा। समाहन बाहन सोलंग में हुए आपदा से नुकसान का जायजा लिया। सोलंग में बारिश से 40 स्कूलों को नुकसान। 6 पूरी तरह क्षतिग्रस्त। शिक्षा विभाग के उप निदेशक महेंद्र चंद पेटा ने दी जानकारी। नाहन में बीजेपी विधायक रीना कश्यप का हल्ला बोल। कहा सड़क बहाली को लेकर गंभीर नहीं प्रशासन। कुल्लू के बंजार में गड़सा घाटी के आपदा प्रभावितों को मदद का इंतजार। 2 हफ्ते के बाद भी नहीं पहुंची प्रशासन की ओर से कोई राहत। पूर्व प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा आपदा की घड़ी में सैकड़ों जिंदगियां गईं, लेकिन भाजपा नेता सेक रहे रोटियां। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर आपदा प्रबंधन में बुरी तरह नाकाम रहने का लगाया आरोप। शिमला में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की सीएम सुखू से मुलाकात। शिष्टाचार मुलाकात में कई मुद्दों पर हुई बात। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल में पेंशन कल्याण संगठन और पेंशन कल्याण मंच ने संयुक्त रूप से ज्वाइंट एक्शन कमेटी का किया गठन। सोलन में 4वीं स्टार इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का शानदार आयोजन किया गया। कर्नल संजय शांडिल आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा ने भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। कुल्लू जिले के सैंज घाटी के ग्राम पंचायत राला के जीवा गांव में भारी भूस्खलन होने की वजह से अनेकों घर क्षतिग्रस्त हुए। जगह जगह पानी भरने से लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर शिमला वापस लौटे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। ओबीसी संघर्ष समिति के बैनर तले 20 सितंबर को कांगड़ा से धर्मशाला तक सामाजिक न्याय यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा में प्रदेश भर के साथ साथ बाहर से भी ओबीसी समुदाय के लोग शामिल होंगे। शिमला में 2 दिवसीय सहकारिता सम्मेलन का हुआ आगाज। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आयोजन पर किया शुभारंभ। किन्नौर के नाबागिया संपर्क मार्ग पर एक वाहन हादसे का शिकार। हादसे में एक शख्स की मौत। शिमला के नेरवा में दर्दनाक सड़क हादसा। खाई में गिरी गाड़ी, 2 युवकों की मौत। मंडी में 100 भूमिहीनों के लिए फ्लैट बनाएगी नगर निगम। फ्लैट के लिए जमीन तलाशने का काम जारी। नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। नगर निगम को मिले 170 आवेदन। नूरपुर पुलिस ने नशा तस्करी के आरोपी गुरुमेशी देवी के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। 90 लाख रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति की जब्त। नूरपुर के साई अस्पताल में महिला को मिला नया जीवन। महिला के पेट में 5 किलो की बड़ी रसौली मौजूद थी, जिसका डॉक्टरों ने द्वारा सफा ऑपरेशन किया गया।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही बिजली मित्रों की भर्ती को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने उठाया सवाल। बोले, पढ़े लिखे युवाओं के साथ मजाक कर रही सरकार। पहाड़ों पर नहीं थम रहा लैंडस्लाइड का सिलसिला। शिमला के छाला में दर का पूरा पहाड़। बिलासपुर के कुमारवी में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजू धर्माणी ने लोगों की सुनी समस्याएं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल तकनीक का हो रहा है व्यापक विस्तार। चंबा की भले पंचायत के बैकटयाला गांव में बारिश से भारी नुकसान। गांव के कई घरों में आई बड़ी बड़ी दरारें। मोगरियाला गांव में बारिश से फसलों को भी